तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने कहा फैमिली सपोर्ट जो है, फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आप बहुत चीज़ों में रुक जाते हैं, क्योंकि जब ऐसी जॉब आप कर रहे होते हैं मेंटल प्रेशर बहुत होता है, फिजिकल प्रेशर भी होता है एक तरीके से, क्योंकि आपको भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। लेकिन इस बीच मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, आप सभी से मैं ये भी चाहूंगी, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी जो फैमिली है, आपके हस्बैंड्स हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लगातार, क्योंकि आप तो देश सेवा कर रहे हैं लेकिन एक सेवा वो भी कर रहे हैं आपको सपोर्ट कर कर। तो हम कुछ और ऑफिसर से भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्योंकि हम यहाँ पर सब महिलाओं से बातचीत कर ही रहे हैं, जब भी हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, एक ऑफिसर आप बन चुकी हैं और कहते हैं एजुकेशन मिल जाए तो फिर सब कुछ मिल जाता है। कितना ज़रूरी हो जाता है किसी फीमेल को एजुकेट करना, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि एक महिला अपने साथ 4 और लोगों को एजुकेट करती है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी समझ जो है वो लोगों तक कितना ज़रूरी है जाना। थैंक यू शिल्पा जी आपके सवाल के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन महिलाओं के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे पूरे समाज के लिए है। लाइक आपने कहा कि अगर हम एक महिला को एजुकेट करते हैं तो हम एक पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं। इसके 2 पहलू हैं। एक तो सबसे पहले जब हम एक महिला को पढ़ाते हैं तो वो अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी जो पूरी फैमिली है उसको जो वैल्यूज़ देती है वो एक एजुकेटेड माइंड से आती है, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड माइंड से आती है। दूसरा, जब वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में बाहर जाके स्टेप करती है तो वो एक बहुत सेंसिटिव माइंडसेट अपने करियर में भी लाती है। सो दैट्स वाई आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, बिकॉज हम एक कम्युनिटी की प्रोग्रेस उसी पैमाने पे मेजर कर पाते हैं कि एक महिला कितनी प्रोग्रेस कर रही है उस समाज में। बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज आई वुड वांट टू ऐड वन थिंग। तो बेसिकली व्हाट यू सी, if you have a son, like I have a son who is 6 years old, how he sees the world. So he has never seen women in the kitchen all the time. He has not seen his mother in the kitchen. But he has seen district magistrate, मेरी एक और district magistrate थी जब मैं CDO थी, वो एक महिला थी, 2 और उसने देखा, CDO सब महिला थी। तो मैंने कहा बेटा जब तुम बड़े होते हो तो तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने बोला मैं कुछ, मतलब उसने बोला फनी है कि मैं मिस्त्री बनना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम्हें DM नहीं बनना? बोलता है DM तो सिर्फ महिला, मतलब सिर्फ लेडीज बनती हैं। तो so you know how even when we are not giving directly, we are framing a mindset by just leading by example. We don't even realize as parents, but we give much more than we are able to teach directly. Indirect learning बच्चों की बहुत होती है। बिल्कुल। थैंक यू मैम, ये बहुत अच्छी तस्वीर कह सकती हूँ मैं कि इतना छोटा सा बच्चा ये अगर सोच रहा है, ये समझ रहा है अपनी मम्मी को देखकर, तो ये बहुत अच्छी फ्रेमिंग हो रही है आगे के लिए, भविष्य के लिए। क्योंकि मैम हम लगातार बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगी कि घर को क्योंकि बैलेंस करने की हम बात कर रहे हैं, घर में छोटे बच्चे भी हैं, ये फ्रेमिंग जो अब मैम जिसका जिक्र कर रही हैं, ये आगे वाली जनरेशन के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को समझाइए, पुरुषों को भी समझाना चाहिए, युवकों को समझाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा माइंडसेट जब महिलाएं इस तरीके से बढ़ रही हैं, घर से शिक्षा मिल रही है, देने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये आगे के भविष्य के लिए कितना ज्यादा बेहतर है? थैंक यू शिल्पा जी। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। जो बात DM मैम ने कही है कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे घर में जो भी मेल हैं, अगर उन्होंने हमें किसी भी कैपेसिटी में सपोर्ट नहीं किया होता तो ऑब्वियसली हम यहाँ नहीं पहुँचे होते, ये एक फैक्ट है। पर बहुत सारे लेडी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग मी ऐसे भी रहे हैं जिनकी जर्नी बहुत टफ रही है, तो शायद उनको वो चीज़ें, वो सुविधाएं नहीं मिली थी उस वक्त, क्योंकि शायद वो मेल उतने सपोर्टिव नहीं थे, वो फैमिलीज़ उतनी सपोर्टिव नहीं थी। लेकिन आज क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रगल करके, फाइट करके पहुँचे, तो आज वो परिस्थितियाँ हमने खुद बदली। हमने खुद अपने फैमिलीज़ में जो दूर दूर तक बहुत इंटर रिलेटेड रिलेटिव्स थे, उन तक ये मैसेज स्प्रेड किया कि महिला भी एक एग्ज़ाम क्रैक कर सकती है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हमारे घर में ये कहा गया था, जो दूर के रिश्तेदार थे, कि ये जो IAS PCS होता है ये लड़कियां नहीं कर पाती हैं। फिर जब सिलेक्शन हुआ तो ये कहा गया कि DSP को रख दिया सेकंड नंबर पे, ये नहीं, सर्वाइवल ही नहीं है यहाँ पे, आप फेल कर जाओगे। लेकिन मैं 2012 बैच की DSP हूँ, अब मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर सर्विस में हो गए, 5th डिस्ट्रिक्ट है मेरा। लेकिन आज मेरे ही फादर, जो एक टाइम पे ये कहते थे कि टफ हो सकता है तुम्हारे लिए, आज वो ये कहते हैं कि लड़कियों को जाना चाहिए, घर की सीमा लांघी जानी चाहिए और लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली चीज़ें बदलती हैं जब आप उस चीज़ को खुद फाइट करके आगे आते हो। बिल्कुल।
जो टैबू है, जो बना हुआ है, सो कॉल्ड टैबू जो है, वो इसी तरीके से टूट रहा है जब हम फेसेस देख रहे हैं एक के बाद एक, और उन महिलाओं को देख रहे हैं जो चैलेंजेस फेस भी कर रही हैं, यहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पर भी हैं, देश को सर्व कर रही हैं, और ना सिर्फ सर्व कर रही हैं, बहुत बेहतर तरीके से सर्व कर रही हैं। एग्जाम्पल जो है वो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए सर्व कर रही है, और ये नारी शक्ति है। मैम, चैलेंजेस की हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो पूरी जर्नी रही है, जैसे कि मैम बता रही थी, वो पूरा कैसा रहा है, कितना टफ रहा है, या फिर आप कह लीजिए जब एक रैंक पर आ चुके हैं उसके बाद का कैसा सफर है? थैंक यू। अभी जब इससे पहले मैं अभी टीचिंग जॉब में थी, तो वहाँ मेरा टाइम टू टाइम ही था, 10 to 4 था। लेकिन इस जॉब में आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है वर्क में, और चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट मुझे एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि इसके थ्रू मैंने कितने लोगों का काम किया। और जहाँ तक रहा फैमिली और सर्विस को बैलेंस करने का, तो वो ऑब्वियस है कि वो बिना हस्बैंड या आपकी फैमिली के सपोर्ट के नहीं हो सकता है। हमारी छोटी सी बेटी है, उसको मैं अक्सर लाती हूँ हर प्रोग्राम में, वो यही कहती है कि मैम मुझे भी डीएम मैम के जैसा बनना है। वो ऑलवेज जब भी आती है, मैम स्कूल में भी जाती है, वहाँ मैम को देखती है तो आ करके वो ज़रूर मुझसे बताती है, और वो ऑलवेज इंस्पायर होती है कि, और मुझसे कहती है कि मुझे भी आपकी तरह बनना है, डीएम मैम की तरह बनना है। क्योंकि चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपनी इच्छा को कैसे पूरा करना है, वो सेटिस्फाइड मुझे अपने आप को कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। थैंक यू। शुक्रिया मैम। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन यही है कि जो हर्डल्स हैं उनको कैसे आप जंप करेंगे, उनको कैसे क्रॉस करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप कैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे। जैसा कि मैम भी कह रही हैं, डीएम मैम जैसा बनना है उनकी बिटिया को, वो बार बार ये जिक्र करती है। ये अमूमन होता है मैम, जब ऐसी, जैसे मैंने 9 to 5 का जिक्र करा, ये अमूमन होता है कि जब त्यौहार आते हैं तो हर कोई चाहता है घर पे रहे, हम भी चाहते हैं हम घर पे रहें, लेकिन नहीं हो पाता है। सो जब ये सिचुएशन आती है तो कभी ऐसा ख्याल मन में आता है कि काश यार 9 to 5 जॉब ही कर लेते? थैंक यू शिल्पा जी। जिस पोस्ट पे मैं हूँ, और कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, घर को नहीं दे पा रहे, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ हैं और जो वर्क प्रेशर है, ये सारी चीज़ें करने के बाद कभी कभी मतलब अब तो ये फील नहीं होता है कि 9 to 5 हो, क्योंकि हम काम करते हैं और हमें पता है कैसे करना है। बेसिकली ये एक मैनेजमेंट है फैमिली के साथ और वर्क के साथ। जैसे मैम बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वैसे ही मेरे फादर ने सोसाइटी से लड़ते हुए मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और उन्होंने ही मेरी बेटी को पालने में भी बहुत सपोर्ट किया। उसके साथ ही मैंने अपनी बेटी को भी ये समझाया है कि तुम मेरे लिए कमज़ोरी नहीं हो, और तुम मेरी ताकत हो। तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझती है, और जब मैं बताती हूँ कि बेटा मीटिंग है या कोई काम है, तो बोलती है ठीक है मम्मा आप कर लो, मैं मैनेज कर लूँगी। तो ये एक मैनेजमेंट है कि हम देश की सेवा कर पा रहे हैं और अपने काम को अच्छे तरीके से निभा पा रहे हैं। बिल्कुल, और मैनेजमेंट के लिए तो महिलाएं जानी जाती हैं, मैनेजमेंट तो महिलाओं से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, और इसीलिए तमाम चीज़ें जो हैं वो मैनेज भी हो रही हैं। और देखिए, अक्सर ये वाक्य कहा जाता है, मैं कह सकती हूँ, जब कहते हैं कि मैं अपने माता पिता का बेटी नहीं बल्कि बेटा बनना चाहती हूँ, लेकिन अब बेटी ही बनना चाहती हूँ, और ऐसी बेटियां बनना चाहती हैं।